आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा लेसन है, बुक है हमारी अक्षितिज, और लेसन है बच्चों हमारा कबीर द्वारा रचित है साखियां और सबद। तो इसमें बेटा जो शब्द है, सबद है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। लेसन नंबर 9 है और जो सबद है वो सिलेबस में नहीं है, सिर्फ हम साखियां पढ़ेंगे। पेज नंबर 89 आप ओपन करेंगे अपनी बुक का, पेज नंबर 89। बड़े ध्यान से बेटा आप समझेंगे कविता। पेज नंबर 89। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली ग्राही। सबसे पहले हम देखते हैं एक बार कबीर की है बेटा साखियां। तो एक बार हम कबीर का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। कबीर जी का जीवन परिचय। कबीर के जन्म और की जो बनी बनाई है कहानियां, कुछ कहानियां किसी ने कोई बना दी उनके जन्म बारे में, किसी ने कुछ बना दिया, तो बहुत सारी किंवदंतियां हैं कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में। कहा जाता है कि सन 1398 में फांसी में उनका, ऐसा माना जाता है। कोई हमारे पास लिखित जो है साक्ष्य नहीं है या प्रमाण नहीं है कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, लेकिन ऐसी कहानियां मन घड़ंत बनाई गई है। ऐसा कहा जाता है कि कबीर का जो है जन्म 1398 में काशी में हुआ था और सन 1518 के आसपास मगहर में इनका देहांत हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की, परंतु सत्संग तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कि कबीरदास जी जो है उन्होंने जो है विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। जैसे बच्चों आप पढ़ रहे हैं अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये विधिवत जो है शिक्षा है, लेकिन कबीर प्रकार से जो है शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, परंतु प्रिय का अनुभव उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। सत्संग, सज्जन लोगों का साथ, पर्यटन और अनुभव, एक्सपीरियंस जो है उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्ति कालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। संग्रहित मीन्स इकट्ठा है, संग्रह है उनका। तो भक्ति कालीन जो है निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि। भक्ति काल का मतलब क्या है बेटा? जो हमारा हिंदी का है वो काल विभाजन किया गया है, समय के अनुसार हिंदी के जो साहित्य है उसको अलग अलग कालों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले जो है हमारा आता है, सबसे पहले आदिकाल, फिर आता है भक्ति काल। आदिकाल के बाद आता है रीति काल, भक्ति काल, और फिर आता है हमारा आधुनिक काल। रीति काल, भक्ति काल, सॉरी, सबसे पहले आता है आदिकाल, फिर आता है रीति काल, भक्ति काल और आधुनिक काल। तो इस प्रकार जो है अलग अलग प्रकार से जो है साहित्य का, हिंदी साहित्य का विभाजन किया गया है। तो भक्ति काल जो है दूसरे नंबर पर आता है हमारा भक्ति काल। तो भक्ति काल के कवि थे कौन थे? कबीरदास जी। भक्ति काल के कवियों में जो है इनको शामिल जाता है। निर्गुण के कवि थे। निर्गुण यानी कि भगवान जो है वो निराकार है और वह सर्वव्यापी। निर्गुण जो संत परंपरा थी वो ये मानते थे कि जो भगवान है वो निराकार है और सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में विद्यमान है। और इनकी जो रचनाएं हैं सारी वो कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। भाई जो बीजक उनका संग्रह है उसके ही प्रमाण जो है साक्ष्य ले हैं कि हाँ यह कबीर की रचना है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी इनकी संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब बेटा धार्मिक ग्रंथ है, जैसे
हिंदुओं का हमारा गीता है, तो सिखों का क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब है। तो सिखों के जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें भी जो है इनके दोहों को संकलित किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। किसके दोहों को? कबीरदास जी के। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सतगृहस्थ संत थे। बहुत उदार थे, मतलब दूसरों के प्रति दया उनके मन में थी। निर्भय थे, वो किसी से डरते नहीं थे, जो कुछ कहना है उसको कह देते थे। और सदगृहस्थ जीवन, सदगृहस्थ संत थे, कि गृहस्थ में भी ये नहीं मानते थे कि संत परंपरा में गृहस्थ जीवन संभव नहीं है, ऐसा वे नहीं मानते थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। खंडन मीन्स विरोध किया, उसे समाप्त करने की कोशिश की। किसको? जो व्यर्थ के धार्मिक आडंबर है उनको खत्म करने की जो है कोशिश की। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। कि अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना उन्होंने की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान एवं वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की भी अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीरदास जी के काव्य में ईश्वर प्रेम, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग, साधु महिमा के साथ साथ आत्मबोध और जगत बोध की भी अभिव्यक्ति हुई है। कबीर की भाषा सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है, कि कबीर की भाषा में जो सहज भाव है वही उनके काव्य की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। देखिए बेटा, क्या होता है कि कई आपने देखा होगा कवियों की जो भाषा है वो बहुत क्लिष्ट होती है, मतलब टफ होती है, बहुत मुश्किल से समझ में आती है। लेकिन जो कबीरदास जी की भाषा है वो लोगों की आसानी से समझ में आ जाती है। जन भाषा के निकट का मतलब है कि सबको जो है आसानी से समझ आ जाती है कबीरदास जी की भाषा। और जो है उसमें दार्शनिक चिंतन भी है, मतलब अपने एक सिद्धांत भी है किसके? कबीरदास जी के, कि भाई धार्मिक भेदभाव का विरोध, कर्मकांड का विरोध, तो ये उनका दर्शन शास्त्र भी उसमें झलकता है उनके काव्य में। और जन भाषा की भी बिल्कुल उनकी भाषा निकट है, मतलब उनकी भाषा में कलिष्टता नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, यहाँ संकलित जो साखियां हैं उसमें प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, तो जो साखियां हम पढ़ेंगे बेटा उसमें क्या है, प्रेम की महत्व को दर्शाया गया है, संत के क्या लक्षण होने चाहिए, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले शब्द में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। कि पहला जो हमारा साखियां है उसमें तो जो है बाह्य आडंबरों का विरोध किया गया है। शब्द शब्द बेटा हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए कबीरदास जी के जो ये पाठ है इसमें दो पार्ट है, साखियां और शब्द। तो सिर्फ साखियां जो है वो हमारे सिलेबस में है, शब्द जो है वो डिडक्ट आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। ठीक है, तो केवल हम साखियां ही करेंगे। तो पहले शब्द में बाह्याडंबरों का विरोध और अपने भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। मीन्स टू से कि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो भगवान है वो सृष्टि के कण कण में विद्यमान अपनी दुर्बल
है। तो ये था बेटा कबीरदास जी के बारे में। अब हम लेसन देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कृहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ने जाहि। तो क्या कहते हैं कबीरदास जी कि मान सरोवर सुभर जल, सुभर मीन्स पूरा भरा हुआ है, जल मीन्स पानी से, कि मन रूपी जो सरोवर है वो पानी से पूरा भरा हुआ है, अच्छी तरह पूरा भरा हुआ है। हंसा केली क्रीही, हंसा हंस जो है उसमें करेड़ा कर रही हैं। केली मीन्स करेड़ा, करेड़ा मीन्स खेलना, मतलब हंस उस मान सरोवर में, मन रूपी जो सरोवर है वो पूरा जल से भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल क्या होते हैं? मोती, और वे वहां पर मान सरोवर में क्या है? मोती चुग रहे हैं। कौन? हंस। हंस मान सरोवर में मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनंत न जाही, अब जो वे हंस हैं वे उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। इसका प्रतीक अर्थ है बेटा, पहले आप साधारण अर्थ समझेंगे, उसके बाद प्रतीक अर्थ में समझाऊंगी आपको। मान सरोवर, मन रूपी जो सरोवर है वो पूरा जल से भरा हुआ है। सुभर मीन्स पूरा जल से भरा हुआ है। हंस उसमें करेड़ा कर रही हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और जो हंस है वो जो है वहां से मानसरोवर से क्या है? मोतियों को चुग रहे हैं। अब वे उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। तो ये था, तो ये तो था बेटा साधारण अर्थ। अब इसका प्रतीक अर्थ देखिए आप, कि यहाँ पर जो है मान सरोवर क्या है आपका? मन रूपी सरोवर। मान सरोवर जो है वो मन का प्रतीक है, मन रूपी सरोवर। सुभर जल, तो जो जल है वो क्या है? मन रूपी जो सरोवर है वो भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। प्रतीक अर्थ ध्यान से समझेंगे बच्चों। मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली क्रही, हंसा यानी कि हंस किसके प्रतीक है यहाँ? आत्मा के, और आत्मा रूपी हंस जो है उसमें करेड़ा कर रहे हैं। मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है और हंस, आत्मा रूपी हंस जो है उसमें करेड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, और भक्ति रूपी मोती जो है वे उसमें से चुग रहे हैं। भक्ति रूपी जो है मोती कौन चुग रहे हैं? हंस। आत्मा जो है भक्ति रूपी मोती वहां से चुग रही है। अब उड़ी अनंत न जाही, अब जो है वे उड़कर कहीं नहीं जाना चाहते, अर्थात जो भगवान भक्ति में जो है कबीर जी का मन लगा हुआ है वह कहीं भी जाना नहीं चाहता। वह अब और किसी की भक्ति नहीं करना चाहता। अब उड़ी अनंत न जाही, कि आत्मा और मन जो है जहां लगा हुआ है अब वो कहीं किसी और दूसरे की भक्ति करना नहीं चाहता। प्रेमी ढूंढत, यहाँ तक क्लियर है बेटा? मान सरोवर सुभर जल हंसा केली क्रही, मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से पूरा भरा हुआ है। आत्मा रूपी हंस जो है उसमें करेड़ा कर रहे हैं और वो भक्ति रूपी मोतियों को चुग रहे हैं। और अब जो है वे उड़कर, यानी कि जो आत्मा है, मन है, वो और किसी की भक्ति में नहीं लग रहा है। नेक्स्ट बेटा, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो क्या कहता है कवि? देखिए कितनी सुंदर साखी है बेटा, कि प्रेमी ढूंढत, कि मैं भगवान भगवत भक्ति के प्रेमी को ढूंढने निकला, लेकिन मुझे कोई भी प्रेमी नहीं मिला। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, भगवान के भक्त को ढूंढने में निकला, लेकिन मुझे कोई भी भगवान का भक्त नहीं मिला।
प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि भगवत भक्ति करने वाले को भगवत भक्ति करने वाला मिल जाए तो सब विष अमृत होए। विष मीन्स जहर। तो जो सारी हमारी जो वीकनेसेस हैं, बैड हैबिट्स हैं, वे सारी समाप्त हो जाएंगी और वो अच्छाइयों में बदल जाएंगी। यानी कि हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वे सभी समाप्त हो जाएंगी और सारी जो बुराइयां हैं वो अच्छाइयों में बदल जाएंगी। सब विष अमृत होए। सारे जो विष हैं हमारे अंदर, विषय वासनाएं हैं, वो हमारी समाप्त हो जाएंगी और अच्छी आदतों में बदल जाएंगी। सब विष अमृत हुए। सभी विष जो है अमृत बन जाएंगे, सभी जहर अमृत बन जाएंगे। दोबारा फिर देखेंगे बेटा इसको। प्रेमी ढूंढत है फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कि क्या कहते हैं कबीरदास जी साखी 2 नंबर 2 में, कि मैं प्रेमी ढूंढने निकला, भगवान की भक्ति करने वाले को ढूंढने निकला, लेकिन मुझे कोई भी सच्चा भगवान का भक्त नहीं मिला। भगवान का सच्चा भक्त मुझे कोई नहीं मिला। यदि प्रेमी को, यदि भगवान के सच्चे भक्त को सच्चा भक्त मिल जाए तो सब विष जो है अमृत बन जाते हैं, अर्थात सारी विषय वासनाएं समाप्त हो जाती हैं और सारी बुराइयां जो है अच्छाइयों में बदल जाती हैं। नेक्स्ट है, हस्ती चढ़ी ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूपन दे जखमारी। देखिए, हस्ती चढ़ी ज्ञान की, कि ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करिए और उस पर जो है सहज सत्य रूपी कालीन बिछाइए। यानी कि आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए और आपका जो स्वभाव है वो बिल्कुल सहज होना चाहिए। आपके जो नेचर है वो उसमें सत्यता और सरलता होनी चाहिए। आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, आपके अंदर सहजता एवं सरलता होनी चाहिए। जिस प्रकार जो है हाथी को देखकर कुत्ते भौंकते रहते हैं, यह संसार तो उसी तरह कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, जक मारता रहता है। यदि आपके अंदर ज्ञान है, सहज स्वभाव है, तो इस संसार को भौंकने दीजिए, इस संसार के लोगों की परवाह मत कीजिए। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, उस पर सहज स्वभाव रूपी, सहज सत्य स्वभाव रूपी गलीचा यानी कि कालीन बिछाइए, आसन लगाइए उस पर। यानी कि यह स्वान, स्वान होता है बेटा कुत्ता, स्वान रूप संसार है। यह संसार तो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, झक मारता रहता है। इस संसार की परवाह नहीं करनी चाहिए। यदि आप टैलेंटेड हैं तो दुनिया को भौंकने दो, उनकी परवाह मत करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग पर बढ़ते जाओ। ठीक है बेटा। ज्ञान रूपी हाथी की सवारी कीजिए, उस पर सहज स्वभाव रूपी, सहज सत्य रूपी उस पर कालीन बिछाइए। यानी कि आपके अंदर ज्ञान हो, सहज स्वभाव हो, तो इस संसार को भौंकने दो। यह संसार तो कुत्ते की तरह भौंकता रहता है, झक मारता रहता है। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान। पखा पखी क्या होता है? पक्ष और विपक्ष। पक्ष विपक्ष के कारण सारे जग को, सारे संसार को तू बुलाता जा रहा है। क्या कहता है कि हे मनुष्य, तू पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर इस सारे संसार को भुलाता जा रहा है। तो पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर इस सारे संसार को भुलाता जा रहा है। निरपक्ष होय के हरि भजे। यदि तू निरपक्ष होके, यदि तू किसी का भी पक्ष ना ले, निरपक्ष होके यदि तू भगवान का भजन करे, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान, तो वही व्यक्ति सज्जन है। किसके अनुसार? कबीरदास जी के अनुसार। जो निरपक्ष होके
भगवान का भजन करता है, सही अर्थों में वही सुजान है, वही व्यक्ति संत और सज्जन है। दोबारा से फिर ने सब जग रहा भुलान कि पक्ष विपक्ष के चक्कर में पड़कर तू सारे संसार को भुलाता जा रहा है। निरपक्ष होई के हरि भजे, यदि तू निरपक्ष होके भगवान का भजन करता है, सोई संत सुजान, तो वही व्यक्ति सुजान है, अर्थात वही व्यक्ति सज्जन है, बुद्धिमान है। निरपो के हरि का भजन करता है, ना किसी के पक्ष में है ना किसी के विपक्ष में है, सिर्फ भगवान में ध्यान लगाता है। हिंदू और राम कही मुसलमान खुदाए, हिंदू मुझे राम कहते हैं और मुसलमान मुझे खुदा कहते हैं। कह कबीर सो जीविता जो दूह के निकट न जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं राम हूँ, मैं रहीम का बंदा हूँ, तो जो इन दोनों के चक्कर में नहीं पड़ता है वही व्यक्ति जीवित रहता है। जो इन दोनों के निकट नहीं जाता वही व्यक्ति जीवित रहता है। अर्थात हमें जाति संप्रदाय के जो भेदभाव हैं उनसे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। जातिगत भेदभाव को हमें भुला देना चाहिए। हमें जातिगत भेदभाव में पड़कर जो है अपने समाज में जो है हिंसा नहीं फैलानी चाहिए। हमारे अंदर सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, चाहे कोई हिंदू है, चाहे कोई मुसलमान है, चाहे कोई सिख है, चाहे कोई ईसाई है। वो कविता सुनी है ना आपने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यानी कि आप हमारे अंदर एक जो है प्रेम का, इंसानियत का जो है रिश्ता होना चाहिए, ना कि जातिगत संप्रदाय आदि के आधार पर हमें समाज का विभाजन करना चाहिए, अपने आप का विभाजन करना चाहिए। तो हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, क्या कहते हैं कबीरदास जी कि हिंदू लोग भगवान को राम कहते हैं और मुसलमान क्या कहते हैं, खुदा कहते हैं। कहे कबीर सो जीविता जो दूर के निकट न जाए। कबीरदास जी क्या कहते हैं, वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता है, अर्थात जातिगत संप्रदाय, जाति और संप्रदाय के चक्कर में नहीं पड़ता है। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। तो क्या कहता है, काबा फिरो चाहे काशी फिरो, राम भया रहीम, चाहे राम का जाप करो चाहे रहीम का। ओके सर, हेलो पुनीत। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी। क्या कहता है, या जैसे मोटे चून का ही मैदा बनता है वैसे ही भगवान जो है बिल्कुल एक है, उसको चाहे कितने ही भागों में डिवाइड कर लो, कितने ही भागों में बांट लो। जिससे बेटे मोटे चून से ही मैदा बनता है, मैदा पता है ना आपको, तो वैसे ही भगवान भी एक ही है, चाहे उसको काबा में ढूंढ लो, काशी में ढूंढ लो, राम मान लो, रहीम मान लो, और बैठ कबीरा जी, चाहे आप मैदे से बना खा लो कुछ, चाहे आटे से बना खा लो, है तो वो आटा ही। तो कहते हैं चाहे किसी प्रकार से ये आपके अंदर जो है सच्ची भावना होनी चाहिए, मतलब अंदर टेस्ट में फर्क आ सकता है यदि आप मैदा से बनाया आटे से यानी कि चून से बनाकर कुछ खाते हैं। तो कहता है बैठ कबीरा जी, तो सिर्फ टेस्ट में फर्क आ सकता है लेकिन है तो भगवान एक ही, चाहे काबा में, काशी में, राम रहीम किसी में ढूंढ लो। जैसे मोटे चून से ही मैदा बनता है और उससे ही अलग से पकवान बन जाते हैं।
ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होए, सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट है साथी ये, ऊंचे कुल का जन्मिया। यदि मनुष्य का जन्म ऊंचे कुल में हुआ है और यदि उसके कर्म ऊंच नहीं है, यदि वो काम ऊंचे नहीं करता है, तो वह तो ऐसी इस प्रकार से है, सुब्रन कलश सुरा भरा। जिस प्रकार सोने के कलश को जो है, सोने के कलश में यदि शराब भर दी जाए तब भी जो है सज्जन लोग उसकी निंदा करते हैं। यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता, मनुष्य के कर्म भी ऊंच होने चाहिए, तभी वह जो है ऊंचा कहला सकता है। और यदि कुल भी अच्छा हो और कर्म भी अच्छे हो तो सोने पर सुहागा होता है, तो वो द बेस्ट सिचुएशन है। सुब्रन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। और यदि सिर्फ अच्छे कुल में पैदा हुआ है और उसके कर्म अच्छे नहीं है, तो वो ऐसा ही है जैसे सोने के कलश में शराब भरी हो। तो सोने के कलश में यदि शराब भरी होगी तब भी जो है सज्जन लोग उसकी निंदा ही करते हैं। और यदि ऊंचे कुल में जन्म होने के साथ साथ यदि कर्म भी उच्च है, तो वह जो परिस्थिति है वो सबसे बेस्ट है। और यदि कोई ऊंचे कुल में पैदा नहीं हुआ है और उसके कर्म अच्छे हैं, काम अच्छे हैं, तब भी वह ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले से अच्छा है। देखो बेटा, यहाँ 3 सिचुएशन है। एक है ऊंचे कुल में जन्म लेना और कर्म उच्च होना, काम अच्छे करना। तो ये तो दोनों सिचुएशन में जो है सोने पर सुहागा है। और यदि सिर्फ ऊंचे कुल में पैदा हुआ है और शराब पीता है, तरह तरह के जो है बैड हैबिट्स हैं, तो वह उसको हम अच्छा नहीं कह सकते। और यदि व्यक्ति अच्छे कुल में पैदा नहीं हुआ है, यदि उसके कर्म अच्छे हैं, तो वह अच्छा है ऊंचे कुल में जन्म लेने से। जिस प्रकार मैंने बताया कि जो सोने का कलश है, यदि उसमें शराब भर दी जाए तो सज्जन लोग तब भी उसकी निंदा करते हैं। तो बच्चों, आज की जो था हमारा साख्य जो चैप्टर है यही समाप्त होता है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज हैंड्स। पुनीत सर, प्लीज अलाउ